जय हिंद। स्ट्रेट लाइन्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म और दूसरा होगा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, देखिए इससे पहले भी हमने स्ट्रेट लाइन्स के 3 लेक्चर हमने डाल रखे हैं। अगर आप लोगों ने ये तीनों लेक्चर नहीं देख रखा है, सबसे पहले तीनों लेक्चर को आप लोग जरूर देख लीजिए। रीजन इसका ये है कि वो सब लेक्चर आपने देख रखा होगा तो इसको समझना आपके लिए आसान होगा, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। राइट, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा होगा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले से इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में है क्या कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मतलब 2 पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, मतलब x एक्सिस पे मीट कर रहा है और y एक्सिस पे मीट कर रहा है। मान लेते हैं कि x एक्सिस पे वो सपोज करते हैं कि x एक्सिस पे वो जो मीट कर रहा है वो सपोज करते हैं a, 0 पे मीट कर रहा है और y एक्सिस पे 0, b पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन मुझे डेवलप करना है। तो कैसे करेंगे? तो करेंगे क्या कि इस पे एक अननोन पॉइंट x और y मैं चूज कर लेता हूं। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देख रखा है कि 2 पॉइंट अगर अवेलेबल हो तो 2 पॉइंट से हम क्या निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं और किसी एक पॉइंट का एक साथ कंपेयर करके हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले स्लोप की बात करते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? b माइनस 0 y2 माइनस y1, ऐसा क्या करते थे कि नहीं करते थे? तो b माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये 0 माइनस ए हो जाएगा, 0 माइनस ए। दिस इज इक्वल टू, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगा? y माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस ए हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ a इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x माइनस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? bx माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए वाई। ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई अगर मैं करूं तो उसको मैं इस फॉर्मेट में लिखूं कि bx बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ओवरऑल सॉल्व करने के बाद वैल्यू मेरे पास आएगा x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, है कि नहीं? x बाई ए प्लस y बी इज इक्वल टू 1। ओके, इसको मैं इस पे बेस में एक क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, इस पे बेस में एक क्वेश्चन ले रहा हूं। मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को मैं चेंज कर लेता हूं। सपोज करते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे सपोज करते हैं कि ये 5, 0 पे मीट कर रहा है और y एक्सिस पे सपोज करते हैं ये भी 0, 5 पे ही मीट कर रहा है। तो मुझे इसका इक्वेशन डेवलप करना है। तो वैल्यू क्या होगा आप देख सकते हैं ना, 5 वैल्यू हो जाएगा आपको 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। ओवर वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई माइनस 5 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x माइनस 5। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा -1। तो -1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस x प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू y। इस दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा देखिए जब ये 2 पॉइंट अवेलेबल है तब तो करना आसान है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन
इसी चीज को अगर मैं मतलब होता ना कि रेसिप्रोकेट कर दूं या इसी चीज को मैं उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक लाइन का इक्वेशन पता है, सपोज कि अगर आपको एक लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से दे रखा है, होगा कुछ ना कुछ वैल्यू, एक लाइन का इक्वेशन आपको पता है और वो आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आप कैसे निकालोगे। ठीक है, मेरी बात आप ध्यान से सुनना। एक लाइन का इक्वेशन आपको पता है और वो आपसे पूछ रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैसे होगा या क्या होगा, वो आपको निकालना है। कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि मैं इसको लिखूं x/5 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। याद है हमने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन किया था x/a प्लस y बी इक्वल टू 1, तो एग्जैक्ट उसी के साथ मैच कर गया। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि जैसे मेरे पास इक्वेशन में चूज करता हूं, सपोज करता हूं कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 10, ये एक लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, ये एक लाइन का इक्वेशन है और मुझे ये पता करना है कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कहां कहां मीट करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट रास्ता बताता हूं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लेके आना है, 1 लेके आना है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास इक्वेशन था। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एग्जैक्टली 1 लेके आना है। तो 1 लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर जगह मुझे इस इक्वेशन में हर जगह मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं 2x/10 प्लस y/10 इज इक्वल टू 1, हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे x/a है, यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, डिनोमिनेटर में सबको शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे मतलब न्यूमरेटर में x का कॉफिशिएंट का वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली 1 है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि x का कॉफिशिएंट क्या है, 1/a। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से 5 टाइम में कैंसिल आउट होगा। ओवरऑल मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x/5 प्लस ये वैल्यू y/10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इससे मुझे ये पता चल गया कि ये जो लाइन था वो एक्स एक्सिस पे 5 पे इंटरसेप्ट करेगा और y एक्सिस पे 10 पे इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, ये हमें इस तरह से पता चल गया। इसी को बोलते हैं क्या, एग्जैक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट अवेलेबल होगा तो लाइन का इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको यही बता दिया कि अगर लाइन का इक्वेशन दिया गया हो तो उस केस में हम इंटरसेप्ट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको यह भी बता दिया। ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा नॉर्मल फॉर्म। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इस केस में है क्या कि आपको गिवन क्या होगा, एक लाइन है, एक लाइन का इक्वेशन आपको डेवलप करना है। मान लेते हैं लाइन मेरे पास ये एक लाइन है। ठीक है, आपको इस लाइन का इक्वेशन डेवलप करना है, लेकिन इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है क्या कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये जो लाइन है वो ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है और मान लेते हैं वो डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली p है। ठीक है, तो और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तो ये वैल्यू क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, एग्जैक्टली हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, मेरी बात ध्यान समझिएगा। इसमें गिवन क्या है, गिवन है क्या कि ये जो लाइन है इस ओरिजिन से पर्टिकुलर डिस्टेंस p पे अवेलेबल है और ये जो लाइन है, जो p लाइन है, वो क्या करता है, एग्जैक्टली x एक्सिस से या फिर पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है। मान लेते हैं उस एंगल का वैल्यू क्या है, थीटा है। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन मुझे डेवलप करना है और वो जो लाइन है ओरिजिन से पर्टिकुलर डिस्टेंस p पे अवेलेबल है और ये जो लाइन है, ये जो p जो लाइन आपको दिख रहा है, ये क्या है, एंगल थीटा बना रहा है एग्जैक्टली x एक्सिस से। ठीक है, x एक्सिस से एंगल क्या है, थीटा बना रहा है। ठीक है, तो उस केस में इसका इक्वेशन क्या होगा, हमें वो निकालना है। ठीक है, ओके। एक चीज आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं करूंगा क्या, इस पॉइंट को पहले मैं निकालूंगा, इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे ड्रॉप कर लेता हूं। ये पॉइंट P है। ठीक है, आपको पता है ना, अगर मैं cos थीटा का फॉर्मूला मान लेते हैं कि ये 0, ये पॉइंट होगा मेरे पास O है और ये पॉइंट है मेरे पास M है और ये पॉइंट को मैं ले लेता हूं एग्जैक्टली N ले लेता हूं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल
ओ एम एन में अगर मैं लिखूं कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली, ओ एन बाई हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी। तो मैं ओ एन को मैं क्या लिख सकता हूं एग्जैक्टली, पी कॉस ऑफ थीटा लिख सकता हूं। ये डिस्टेंस आपको आ गया पी कॉस ऑफ थीटा। उसी तरह से अगर मैं साइन थीटा की मैं बात करूं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो वैल्यू क्या हो जाएगा एग्जैक्टली एम एन बाई पी। देखो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली एम एन इज इक्वल टू पी साइन ऑफ थीटा, पी साइन ऑफ थीटा। ओके, अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये जो एम एन हो गया, ये क्या हो गया, एम एन क्या हो गया, ये हाइट हो गया। अगर मैं एम का कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर लिखना चाहूं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा ओ एन, और ओ एन का वैल्यू क्या है एग्जैक्टली पी कॉस थीटा, वैल्यू क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा, राइट। ओके, और उसी तरह से जो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इक्वल टू एम एन हो जाएगा, दिस बिकम p साइन ऑफ थीटा, p साइन ऑफ थीटा। ओके, अब आप इस ट्रायंगल में एक चीज देख सकते हैं, ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये एंगल का वैल्यू क्या होगा 90, क्योंकि ये पॉइंट इस पे क्या है, वैसे परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 180 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल का वैल्यू क्या होगा, ये 180 में से 90 माइनस थीटा को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ओवर वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्जैक्टली 90 प्लस थीटा, क्योंकि लीनियर पेयर से, ठीक है। इसको लेने की जरूरत क्या है, याद है मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है कि स्लोप का वैल्यू कैसे निकालते हैं। स्लोप का वैल्यू निकालने के लिए हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, ठीक है। जो एंगल ये बनाएगा उसी को हम बोलेंगे क्या एग्जैक्टली स्लोप स्लोप बोलेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल हो गया, और ये स्लोप हम इसे निकाल सकते हैं tan 90 प्लस थीटा करके, ठीक है। और जनरल इक्वेशन डेवलप करने के लिए मैंने पहले ही बता रखा है कि एक रैंडम सब पॉइंट x, y हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। x, y मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा। तो अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। इस दो पॉइंट से मैं क्या लिख सकता हूँ, y2 माइनस y1, दैट इज क्या हो जाएगा y माइनस p साइन थीटा डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दैट इज क्या हो जाएगा x माइनस p कॉस ऑफ थीटा। दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, स्लोप के बराबर हो जाएगा। स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, माइनस ऑफ कॉट थीटा। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट थीटा, राइट। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं कॉट थीटा को मैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकता हूं। देखो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और दिस होल टर्म का वैल्यू ऑलरेडी इसी चीज को मैं कॉपी यहां पे कर रहा हूं। दिस बिकम व्हाट, y माइनस p साइन थीटा डिवाइडेड बाई x माइनस p कॉस थीटा। मैं कर क्या रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा, देखो क्या हो जाएगा, y साइन थीटा माइनस p साइन स्क्वायर थीटा माइनस x कॉस थीटा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और वैल्यू क्या हो जाएगा p कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। एक्स वाले टर्म को मैं इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, देखो x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, ये पार्ट को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, वैल्यू क्या हो जाएगा p साइन स्क्वायर थीटा प्लस p कॉस स्क्वायर थीटा। इस दोनों में से मैं p कॉमन ले लूंगा, p कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका वैल्यू क्या होता है एग्जैक्टली 1 होता है। देखो p ये वैल्यू हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस होल टर्म का वैल्यू क्या है एग्जैक्टली 1। तो ओवरऑल आंसर मेरे पास क्या आएगा, ओवरऑल आंसर आएगा x
कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हम इसको कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको ये डेरिवेशन पता है, अगर आपको ये डेरिवेशन या पूरा कैलकुलेशन आपको पता है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उसमें आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत है। ठीक है, मैं एक केस लेता हूं। मान लेते हैं कि हमें एक लाइन का इक्वेशन डेवलप करना है जो कि कुछ ऐसा है, और वो जो लाइन है ओरिजिन से डिस्टेंस सपोज करते हैं कि 5 पे है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर में चूज कर लेता हूं। ओके, अच्छा, ये जो एंगल बना रहा है, सपोज करते हैं एंगल का वैल्यू क्या है एग्जैक्टली, सपोज करते हैं 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो हमें इस लाइन का इक्वेशन हमें डेवलप करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो क्या बनेगा एग्जैक्टली एक्स कॉस, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60, एक्स कॉस 60 प्लस वाई साइन के साथ में क्या बनेगा एग्जैक्टली 60 इज इक्वल टू पी। पी की जगह पे क्या होगा, डिस्टेंस का वैल्यू क्या है 5, ये वैल्यू हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, और वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस √3y इज इक्वल टू 10। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन मेरे पास डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली आज के टॉपिक में हमें सिर्फ 2 ही टॉपिक करने थे, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।